नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूअर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूल्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीएस धिंगड़ा इंग्लिश चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, उनकी पहचान क्या होती है, एक्टिव वॉइस में वे किन वर्ड से शुरू होते हैं और उनके पैसिव वॉइस बनाते समय उनके पैटर्न्स क्या क्या हो जाते हैं। यदि आप टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आखिर तक देखना। जो स्टूडेंट्स नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर यानी कि आदेश, सजेशन यानी कि सुझाव, एडवाइस यानी कि सलाह, प्रोहिबिशन यानी कि मनाही, रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन और कमांड यानी किसी सेनाधिकारी या कप्तान द्वारा दिया गया आदेश, वार्निंग यानी चेतावनी इत्यादि का जो भाव है वो प्रकट होता है। एक्टिव वॉइस में दिए गए सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से या डू नॉट से, लेट से या प्लीज या काइंडली से अथवा ऑलवेज या नेवर से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में प्रत्यक्ष रूप में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे सेंटेंसेस का सब्जेक्ट जो है वो यू होता है। ऐसे सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला एग्जांपल आप देखिए, कीप साइलेंट। ये जो एग्जांपल है इसका मतलब है शांत रहिए या चुप रहिए। तो ऐसा अपने हमेशा सामने वाले को कहते हैं, जिससे बात कर रहे होते हैं उसको कहते हैं, और जिससे अपने बात करते हैं वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है यानी कि यू होता है। इसलिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अपना यू है। तो कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो अप्रत्यक्ष रूप में यू होता है। वाक्य के अंदर वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर अपने सोच कर देखें तो उसका जो सब्जेक्ट है वो यू होता है। दूसरा एग्जाम्पल है डोंट वेस्ट टाइम, यानी समय बर्बाद मत करो। सामने वाले को अपने ये बात कह रहे हैं कि वो समय बर्बाद ना करे। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, डोंट से शुरू हो रहा है, तो ये भी अपना इंपेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा जो एग्जांपल है, लेट मी वॉच ए मूवी, तो ये सेंटेंस अपना लेट से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है मुझे एक फिल्म देखने दें। लेट का मतलब देना होता है, यानी अनुमति देने से अभिप्राय होता है। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है प्लीज हेल्प मी। ये प्लीज से शुरू हो रहा है, कई बार काइंडली से भी शुरू हो सकता है। प्लीज का मतलब कृपया और हेल्प मी मतलब मेरी सहायता करें। तो जो अपने किसी से निवेदन पूर्वक कोई काम करने के लिए कहते हैं तो अपने प्लीज या काइंडली का वाक्य के शुरू में प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें। तो ऑलवेज से भी ऐसे वाक्य शुरू हो सकते हैं, कभी कभी नेवर से भी शुरू हो सकते हैं। तो ये 5 तरह के अलग अलग पैटर्न्स हैं जिनसे एक्टिव वॉइस के वाक्य शुरू हो सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनके पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं। यदि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपने सबसे पहले वाक्य के शुरू में लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, उसके बाद बी को प्लेस करते हैं और फिर जो है अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखते हैं। आपको ध्यान ही है कि पैसिव वॉइस बनाते हैं समय हमेशा अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी की किसी न किसी फॉर्म का प्रयोग जरूर करते हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस पैटर्न को फॉलो करके अपने पैसिव वॉइस में ऐसे वाक्यों को बदलना सीख जाएंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, जिनमें किसी प्रकार का आदेश या सलाह या सुझाव जो भी मैंने आपको बताया उनमें से कोई प्रकट होता हो। तो पहला एग्जाम्पल है क्लोज द डोर, मतलब दरवाजा बंद कर दो। तो इसमें जो वाक्य है एक प्रकार का आदेश का भाव है, लेकिन अपने ऐसे वाक्यों को जिसमें ऑब्जेक्ट होगा लेट से बनाएंगे। शुरू में लेट को प्लेस कर देंगे, उसके बाद अपने जो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है उसको रख देंगे। तो
तो ऑब्जेक्ट इसमें द डोर है उसको रख देंगे और उसके बाद अपने फिर बी रखेंगे और बी के बाद में अपने क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड रख देंगे। तो सेंटेंस अपना बन जाएगा लेट द डोर बी क्लोज्ड। दूसरा जो सेंटेंस है वो है ओपन द विंडोज। तो इसमें ओपन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द विंडोज जो है वो ऑब्जेक्ट है। शुरू में अपने पहले की तरह लेट को प्लेस कर देंगे, उसके बाद में अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे यानी द विंडोज को आगे ले आएंगे और फिर अपने बी को प्लेस करेंगे और उसके बाद ओपन की जो थर्ड फॉर्म है ओपन वो रख देंगे। सेंटेंस अपना बन जाएगा लेट द विंडोज बी ओपन। तीसरा जो सेंटेंस है वो है पोस्ट दिस लेटर। तो इसमें पोस्ट जो है उसका मतलब है प्रेषित करना यानी डाक में डालना। तो पोस्ट यहाँ पर वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद में दिस लेटर जो है वो अपना ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में बनाते समय शुरू में अपने लेटर को लगाएंगे, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट दिस लेटर को रख देंगे और फिर अपने बी को रखेंगे और बी के बाद में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे यानी पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्ट इट को रख देंगे। तो इस प्रकार अपना जो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपने इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो अपना ये है कि यदि जो सेंटेंस है वो अपना डोंट से या डू नॉट से शुरू हो और अगर उसमें ऑब्जेक्ट आया हो तो उसको अपने किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए उसी ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। उसमें थोड़ा सा अपने परिवर्तन ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद में अपने नोट लगा देंगे, बाकी पैटर्न वैसा ही रहेगा। तो शुरू में यानी लेट लगाएंगे, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर नोट लगाएंगे और उसके बाद में अपने बी को प्लेस कर देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार अपना जो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में बदल जाएगा जो डोंट से शुरू होगा। तो पहला एग्जांपल देखिए, डोंट टीयर दिस बुक। तो इसमें सेंटेंस अपना डोंट से शुरू हो रहा है और टीयर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस बुक जो है वो अपना ऑब्जेक्ट है। तो अपने करेंगे क्या, शुरू में तो पहले की तरह लेट लगाएंगे, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे यानी दिस बुक को आगे ले आएंगे और उसके बाद अपने नोट को प्लेस करेंगे क्योंकि सेंटेंस अपना नेगेटिव था जो दिया गया था और उसके बाद अपने बी को प्लेस करेंगे और फिर अपने टीयर की थर्ड फॉर्म टोर्न लगा देंगे, TORN। तो टीयर की फर्स्ट फॉर्म होती है टीयर, सेकंड टोर होती है और थर्ड जो होती है वो टोर्न होती है। तो अपने पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसलिए यहाँ पर टोर्न रख देंगे और सेंटेंस अपना बन जाएगा लेट दिस बुक नॉट बी टोर्न। दूसरा अपना एग्जांपल है डू नॉट वेस्ट टाइम। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए शुरू में अपने लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ले आएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना टाइम है तो टाइम को रख देंगे और क्योंकि सेंटेंस अपना नेगेटिव है तो इसलिए अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाने के बाद नोट को प्लेस करते हैं, नोट प्लेस कर देंगे, फिर बी लगाएंगे और फिर वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड लगा देंगे। तो सेंटेंस अपना बन जाएगा लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड। तीसरा जो एग्जांपल है वो है डोंट लाफ एट अदर्स। तो ये भी अपना नेगेटिव प्रकार का सेंटेंस है, किसी काम को करने से मना किया जा रहा है। पैसिव वॉइस में बदलते समय उसी प्रकार से लेट का प्रयोग करेंगे शुरू में और फिर अपने जो ऑब्जेक्ट है अदर्स उसको आगे ले आएंगे और उसके बाद अपने क्योंकि सेंटेंस अपना नेगेटिव है इसलिए नोट लगाएंगे और फिर बी की फर्स्ट फॉर्म बी को प्लेस कर देंगे और उसके बाद अपने लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ट लगा देंगे और आखिर में एट लगा देंगे। ये ध्यान रहे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन जो है वो फिक्स रूप में आती है, जैसे लाफ के साथ एट आती है, नो के साथ एट आती है, तो इंटरेस्ट के साथ इन आती है। तो ये जो वर्ब्स है वो आपको माइंड में रखनी होती हैं और उनके साथ जो प्रीपोजिशन आई होती है उसको अपने उसके साथ ही रखना होता है। हालांकि ज्यादातर जो प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, लेकिन जिन वर्ब्स के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन रहती है ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है। अब देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट, यदि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो लेट से शुरू हो पहले से ही तो और उसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो तो उसे अपने पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलेंगे। उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपने लेट को तो वापस रख देंगे, शुरू में रख देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नोट लगा देंगे, नेगेटिव नहीं हुआ तो नोट नहीं लगाएंगे और फिर अपने बी की फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे यानी बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इसमें बाकी पैटर्न तो पहले जैसा ही है, आखिर में थोड़ा सा चेंज होगा। आखिर में अपने लगाएंगे बाई के साथ में डूअर या एजेंट, यानी बाई लिख करके फिर डूअर या एजेंट यानी जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्लेस कर देंगे। तो अब अपने कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जांपल है लेट मी राइट दिस लेटर। तो शुरू में तो लेट है, उस लेट को वापस रख देना है। उसके बाद अपने दिस लेटर को रखेंगे
ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद बी को रखेंगे और बी के बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म को प्लेस करेंगे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन लिख देंगे। उसके बाद अपने बाय लगा करके जो भी काम करने वाला व्यक्ति है यानी डूअर है उसको रख देंगे। तो इसमें काम कौन कर रहा है? मी कर रहा है, तो उसको अपने लास्ट में रख देंगे। क्योंकि आप हिंदी अनुवाद करके देख लो, आपको पता चल जाएगा लेट मी राइट दिस लेटर, तो इसका मतलब है मुझे पत्र लिखने दो। तो पत्र कौन लिख रहा है? मैं लिख रहा हूं। तो अपने जो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जो लेट के बाद दी हुई है, पहले से ऑब्जेक्टिव दी हुई है, उसको अपने बाय के बाद में प्लेस कर देंगे। दूसरा एग्जांपल है लेट हिम वॉच ए मूवी। इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपने शुरू में लेट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट और मूवी को आगे ले आएंगे, फिर बी को रखेंगे और फिर वॉच की थर्ड फॉर्म प्लेस कर देंगे वॉच्ड। उसके बाद अपने बाय लगा करके जो भी डूअर है या एजेंट है, काम करने वाला व्यक्ति है, हिम, उसको प्लेस कर देंगे। तो सेंटेंस अपना हो जाएगा लेट ए मूवी बी वॉच्ड बाय हिम। तीसरा एग्जांपल है लेट हर नॉट प्ले चेस। तो ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू हो रहा है हालांकि। तो लेट से शुरू हो और नेगेटिव सेंटेंस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैटर्न उसी तरह से फॉलो करेंगे, अपने सिर्फ क्या है ऑब्जेक्ट के बाद में नोट प्लेस कर देंगे। तो सेंटेंस अपना इस प्रकार से बनेगा, पहले लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, चेस आएगा और उसके बाद अपने नोट लगाएंगे और फिर बी लगाएंगे और फिर जो मेन वर्ब है प्ले उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे यानी प्लेड लगा देंगे, फिर बाय लगा करके अपने हर जो है डूअर जो है अपना एजेंट है उसको पीछे रख देंगे। तो सेंटेंस अपना बन जाएगा लेट चेस नोट बी प्लेड बाय हर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना यदि दिया गया सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, डू नॉट से शुरू हो या डोंट से शुरू हो या लेट से शुरू हो और उसमें ऑब्जेक्ट ना हो। अब तक तो अपने बात कर रहे थे अगर ऑब्जेक्ट हो तो, अब बात कर रहे हैं अपने अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर अपने उसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलेंगे। तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपने सेंटेंस का मूड देखेंगे, उसका मिजाज देखेंगे, उसमें आया हुआ भाव देखेंगे कि उसमें भाव कैसा प्रकट हो रहा है, बोलने वाले का अंदाज कैसा है। उसके हिसाब से फिर अपने वाक्य के शुरू में या तो यू आर एडवाइज टू लगा देंगे अगर सलाह का भाव है तो, और अगर आदेश का भाव है तो यू आर ऑर्डर टू लगा देंगे, अगर सुझाव देने का भाव है तो यू आर सजेस्टेड टू लगा देंगे, और अगर भाव का पता ही नहीं चल रहा कि मतलब उसमें आदेश है या सलाह या सुझाव है, कोई अपने वाक्य को देखने से नहीं पता चल रहा तो अपने यू आर आस्क्ड टू लगा देंगे, और अगर वाक्य में किसी काम के लिए मना किया जा रहा है तो अपने यू आर फॉरबिडन टू लगा देंगे, और अगर किसी काम के प्रति निषिद्ध किया जा रहा है यानी लीगली मना किया जा रहा है अपने लगा देंगे यू आर प्रोहिबिटेड टू। और अगर वाक्य में भाव नहीं पता चल रहा, नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट से शुरू हो रहा है, तो उस वाक्य के शुरू में अपने यू आर आस्क्ड नॉट टू लगाकर भी उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, और बाकी जो सेंटेंस होगा ना उसके बाद में वो वैसे का वैसे प्लेस कर देंगे। आगे ये शब्द लगा करके और पीछे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो वैसे का वैसे प्लेस कर देंगे। हाँ, अगर डोंट या डू नॉट शब्द आया है तो उसको अपने हटा देंगे। अब अपने एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है गेट आउट फ्रॉम हियर। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, गेट आउट फ्रॉम हियर मतलब यहां से दफा हो जाओ, यहां से चले जाओ। तो इसमें एक प्रकार का आदेश है, वाक्य को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। तो अपने आदेश मानते हुए वाक्य के शुरू में लगा देंगे यू आर ऑर्डर टू, और बाकी जो सेंटेंस है दिया गया सेंटेंस है उसको वैसे के वैसे अपने प्लेस कर देंगे। तो सेंटेंस अपना हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम हियर। दूसरा सेंटेंस है सिट डाउन ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठ जाइए। तो इसमें भी कोई सलाह सुझाव आदेश कोई पता नहीं चल रहा, तो अपने क्या करेंगे जब कोई बात पता ना चले तो अपने वाक्य के शुरू में लगा देंगे यू आर आस्क्ड टू। अगर नेगेटिव होता तो आस्क्ड नॉट टू लगा देते, लेकिन ये नेगेटिव तो नहीं है इसलिए अपने यू आर आस्क्ड टू लगा करके और बाकी जो सेंटेंस दिया गया है उसको वैसे का वैसे रख देंगे, यानी कि सिट डाउन ऑन द चेयर रख देंगे। तो सेंटेंस अपना हो जाएगा यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन ऑन द चेयर। तीसरा सेंटेंस है वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। इसमें यह कहा जा रहा है कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करो। तो ज्यादातर कठिन परिश्रम करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें सलाह होती है, तो अपने इसको सलाह मानते हुए यू आर एडवाइज टू शुरू में लगा देंगे और बाद में अपने जो सेंटेंस दिया गया है उसको वैसे के वैसे रख देंगे, यानी वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स ये बाद में रख। तो सेंटेंस अपना हो जाएगा यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ये जरूरी नहीं है
कि वर्क हार्ड वाला सेंटेंस हमेशा सलाह ही हो, वो कहने के अंदाज पे डिपेंड करता है। अगर पापा डांट रही हैं या टीचर डांट रहा है तो हो सकता है कि वो आदेश रूप में कह रहा हो, तो फिर प्रैक्टिकली अगर आप इसको यूज करोगे तो फिर आप वहां पर ऑर्डर टू लगाओगे। लेकिन एग्जाम में आपको ये दिखाई नहीं देता है कि सामने वाले का मिजाज क्या है, तो वहां पर आप इसको एडवाइस मानते हुए यू आर एडवाइज टू लगा करके और बाकी जो सेंटेंस है वैसे के वैसे प्लेस कर दोगे। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है डोंट रन सो फास्ट, मतलब इतना तेज मत दौड़ो। तो अब अपने क्या करेंगे, ये सेंटेंस है नेगेटिव और लेकिन इसमें भाव तो आ रहा है सलाह देने का भी, इतनी तेज मत दौड़ो, तो ये सलाह दी जा रही है। तो जब सलाह देने का भाव हो तो अपने वाक्य के शुरू में, सेंटेंस के शुरू में यू आर एडवाइज टू लगाएंगे। अगर नेगेटिव है तो यू आर एडवाइज नॉट टू लगाएंगे, क्योंकि ये अपना सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए अपने लगा देंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू और बाकी जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको रख देंगे रन सो फास्ट। मैंने आपको बताया था डोंट या डू नॉट को हटा देंगे। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है डोंट स्मोक इन ए पब्लिक प्लेस। ये भी सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, तो अपने क्या करेंगे, क्योंकि इसमें किसी काम को करने से मना किया जा रहा है, सख्ती से मना किया जा रहा है और एक तरह से ये वैधानिक चेतावनी है, तो वैधानिक चेतावनी के रूप में अगर कुछ कहा जाए तो वो प्रोहिबिशन मानी जाती है, मना ही मानी जाती है, सख्ती से निषिद्ध कहते हैं उसको। तो अपने फिर वाक्य के शुरू में यू आर प्रोहिबिटेड टू का प्रयोग करेंगे और बाकी जो सेंटेंस है उसको वापस रख देंगे, यानी स्मोक इन ए पब्लिक प्लेस ये लगा देंगे। अब ये ध्यान रहे कि जब अपने प्रोहिबिटेड शब्द का प्रयोग करते हैं या फोरबिडन शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर अपने सेंटेंस में नोट नहीं रखते, क्योंकि प्रोहिबिटेड का या फोरबिडन का मतलब ही मना करना होता है। जब मना करना, मना मतलब ना, तो मना करना ही जब उसका अर्थ है तो उसमें अपने नोट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि अगर सेंटेंस जो है वो प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो अपने पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं तो चाहे उसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अपने प्लीज या काइंडली की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके और बाकी सेंटेंस को वैसे के वैसे प्लेस कर देंगे। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ, मान लो डोंट से शुरू हो रहा है, तो अपने यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगा देंगे वाक्य के शुरू में और बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे रख देंगे, डोंट को हटा देंगे। तो एग्जाम्पल से आपको ये बात ज्यादा समझ आएगी। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए, पहला सेंटेंस है अपना प्लीज कीप साइलेंट। तो मैंने आपको बताया था प्लीज की जगह अपने क्या रख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू रख देंगे और बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे रख देंगे, यानी कीप साइलेंट को वैसे के वैसे प्लेस कर देंगे। तो सेंटेंस अपना हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंट, यानी आपसे निवेदन किया जाता है कि आप शांत रहिए। दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। अब ये नेगेटिव टाइप का सेंटेंस आ गया, तो अपने प्लीज की जगह तो वही यू आर रिक्वेस्टेड, अब नोट टू लगाएंगे क्योंकि डोंट से था ना, इसलिए अपने यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू लगा करके और डोंट को हटा करके बाकी सेंटेंस लिख देंगे, यानी मेक ए नॉइज लिख देंगे। तो वाक्य बन जाएगा अपना यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू मेक ए नॉइज, मतलब आपसे निवेदन किया जाता है कि शोर न करें। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है काइंडली लेट मी गो होम, कृपया मुझे घर जाने दें। तो काइंडली का प्रयोग जो है वो अपने ज्यादातर इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत करते हैं। तो प्रैक्टिकली अपने जब इंग्लिश बोलते हैं, आमने सामने बोलते हैं, तब अपने प्लीज का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन लेटर्स में या रिटर्न कोई भी मैटर होता है उसमें अपने काइंडली का प्रयोग कई बार करते हैं। तो काइंडली की जगह अपने वही लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और फिर लगा देंगे जो बाकी सेंटेंस है उसको प्लेस कर देंगे, यानी लेट मी गो होम ये रख देंगे। तो सेंटेंस अपना हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो होम, यानी आपसे निवेदन किया जाता है कि मुझे घर जाने दें। फोर्थ और आखिरी सेंटेंस अपना है काइंडली इशू मी माई टीसी, कृपया मुझे मेरा टीसी जो है वो जारी करें। तो अपने काइंडली की जगह लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और फिर बाकी जो सेंटेंस है उसको प्लेस कर देंगे, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी जो सेंटेंस है इशू मी माई टीसी इसको वैसे के वैसे रख देंगे और सेंटेंस अपना हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू मी माई टीसी। तो इस प्रकार ये सेंटेंस जो है वो अपना पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनते हैं ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलता हूं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।